पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में वोल्टेज एवं धारा के बीच जो है ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो कैसे ग्राफ को खींचा जाएगा, एक एक लाइन जो है आप सभी लोग जो है अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर पीएन संधि जो है अग्र अभिनति के स्थिति में जो है वोल्टेज और धारा के बीच में क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, पहला बात क्या समझेंगे, ग्राफ खींचने से पहले जो है कुछ नियमों को जो है आपको समझना पड़ेगा कि एक्स अक्ष को क्या माना जाएगा, वाई अक्ष को क्या माना जाएगा और नी वोल्टेज क्या होते हैं। तो ग्राफ खींचने से पहले 2-3 बातों को जो है यहाँ पर समझना होगा। पहला बात को आपको समझना है, पहला बात जो इसमें होगा कि जो एक्स अक्ष होता है उस एक्स अक्ष को क्या माना जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स जो अक्ष होता है, एक्स अक्ष जो होगा, एक्स अक्ष पर जो है अग्र वोल्टेज मानते हैं, या एक्स अक्ष पर क्या माना जाता है, अग्र जो है वोल्टेज को दर्शाया जाता है। तो अग्र लिखेंगे यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जो है अग्र वोल्टेज होगा। और वाई अक्ष पर क्या दिखाया जाएगा, तो लिखेंगे और जो हो जाएगा वाई जो अक्ष होता है वह इस पे क्या दर्शाया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष पर तो अग्र वोल्टेज हो गया, वाई अक्ष पर जो होता है अग्र धारा प्रदर्शित किया जाता है। अग्र धारा, वो भी धारा किस में प्रदर्शित किया जाएगा, मिली एम्पियर में। याद रखेंगे किसमें, मिली एम्पियर में जो है अंकित किया जाता है, मिली एम्पियर में अंकित करते हैं। यहाँ पर पहला बात जो है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पहला जो बात यह हो गया कि जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक्स अक्ष को जो है अग्र वोल्टेज प्रदर्शित करेंगे और वाई अक्ष को जो है अग्र धारा को प्रदर्शित करेंगे, वो भी मिली एम्पियर में प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा बात यह समझेंगे, दूसरा वाला जो बात है उसको आपको समझना है कि जो शुरुआत में वोल्टेज जब बढ़ाएंगे, शुरू में जब वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे उस समय धारा का मान क्या होता है, उस समय धारा का मान जो है नगण्य होता है। धारा का मान क्या होता है, नगण्य होता है। तो यहाँ लिखेंगे शुरुआत में, क्या बात लिखेंगे, दूसरी बात को लिखेंगे अब यहाँ पर कि शुरुआत में अगर ग्राफ में हम लोग दर्शाएंगे तो शुरुआत में जो होता है, शुरुआत में जो है वोल्टेज बढ़ाने पर क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा का मान जो होता है, धारा नगण्य होता है। मतलब शुरुआत में जो है धारा क्या होता है, नगण्य हो जाएगा, नगण्य होता है। कब रहेगा, शुरुआत में, जब यहाँ पर शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे, शुरुआत में यहाँ लिख लेंगे वोल्टेज बढ़ाने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वोल्टेज जो है बढ़ाने पर, शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या होता है, नगण्य होता है। 2 बात को समझ लीजिए। तीसरा बात को समझेंगे, तीसरा महत्वपूर्ण बात है। तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो नी वोल्टेज होता है, जहां से हम लोग शुरुआत किया जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर नी वोल्टेज, यहाँ लिखेंगे नी वोल्टेज। अब नी वोल्टेज क्या है, अभी ग्राफ में दर्शाएंगे। नी वोल्टेज के बाद क्या लिखेंगे, नी वोल्टेज के जो बाद जो है, नी वोल्टेज के बाद धारा का मान तेजी से बढ़ता है। किसका मान, धारा का मान जो है तेजी से बढ़ता है। धारा का मान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। अब ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है, ग्राफ खींचने से पहले ये 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहला बात क्या है कि एक्स अक्ष को अग्र वोल्टेज दर्शाएंगे और वाई अक्ष को जो है अग्र धारा, वो भी मिली एम्पियर में अंकित करेंगे। और शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या होता है, नगण्य होता है। और तीसरा बात को समझेंगे, नी वोल्टेज के बाद धारा का मान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। अब यहाँ ग्राफ खींच करके समझाएंगे आपको। सबसे पहले इस ग्राफ को कहा जाता है वाई अक्ष कहा जाएगा, और इधर से जो खींचा जाएगा उसको कहा जाएगा एक्स अक्ष है। और यहाँ पर जो रहता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ पर बिंदु को रखेंगे, 1 बिंदु हो जाएगा, 2 बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर 3 बिंदु हो जाएगा, 4 बिंदु, 5 बिंदु, यहाँ पर जो है 6 बिंदु, यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, ऐसे बिंदु को जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ मान रखेंगे, यहाँ पर मान जो होता है 0.1 होता है, यहाँ हो जाएगा 0.2 होता है, यहाँ पे होगा 0.3 होगा, यहाँ पे होगा 0.4 होगा, यहाँ पे होगा 0.5 हो जाएगा, अगला बनेगा 0.6, 0.7, ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा। और यहाँ पे जो लिखेंगे इसको धारा दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे, धारा आई से। और आई किस में रहेगा, आई जो लिखेंगे मिली एम्पियर में व्यक्त करेंगे। यहाँ पे धारा किस में दिखाएंगे, मिली एम्पियर में। और यहाँ से इसको कहा जाएगा वोल्टेज कहा जाता है। किसको क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो अब यहाँ ग्राफ जब खींचेंगे तो इसमें पहली बात क्या बताया गया है, एक्स अक्ष को क्या बताया गया है, एक्स अक्ष को क्या बताया, इसको एक्स अक्ष कहा जाएगा और इसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहा जाएगा। तो एक्स अक्ष वोल्टेज प्रदर्शित किया है और वाई अक्ष जो है
है धारा प्रदर्शित किया है, वो भी किस में प्रदर्शित किया है, मिली एम्पियर में। अब ये बात कहा गया कि शुरुआत में, शुरुआत का मतलब यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु में अगर यहाँ धारा की बात करें, मूल बिंदु से धारा का मान अगर बढ़ाएंगे तो मूल बिंदु पे धारा क्या होता है, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब यहाँ पर धारा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ से धारा को ऐसे बनाएंगे, ऐसे जो है बनाएंगे, ग्राफ को जब बनाएंगे तो यहाँ से जो मूल बिंदु से उठाएंगे, ऐसे मूल बिंदु से ऐसे धारा को मूल बिंदु से उठाते जाएंगे, ऐसे आएंगे और यहाँ 3 से ध्यान जानकारी रखेंगे, यहाँ 3 से जो है धारा ऐसे ऊपर की तरह जो है, ऐसे ऊपर की तरफ जो जाएगा अग्रवृद्धि है। किस तत्व के लिए बना है, तो देखिए 0.3 से जो है अगर धारा का मान बढ़ने लगता है तो जहां से धारा का मान बढ़ेगा यही से कहा जाता है नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज यहां से हो जाएगा। और ये किस तत्व के लिए बनाया गया है, तो ये जर्मेनियम के लिए बनाया गया। किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। और ये धारा का मान ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यह जो बना हुआ है पीएन संधि अग्र अभिनति वोल्टेज जो धारा का ग्राफ है, लेकिन इस किस तत्व के लिए है, तो ये कहेंगे जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम का जो है नी वोल्टेज कितना होता है, तो जर्मेनियम का नी वोल्टेज 0.3 होता है। लेकिन अगर यही सिलिकॉन बनाना होता है, सिलिकॉन तत्व के लिए बनाएंगे तो ये 7 से ऐसे ऊपर ग्राफ बनाएंगे, या 3 से ऊपर करना रहेगा और यहाँ पर 7 के बाद ऐसे ग्राफ को ऊपर करेंगे। किसके लिए बात कर रहे हैं, सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होता है और जो है जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। ये बातों को जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न जो है पेपर में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलिकॉन डायोड के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिलिकॉन के लिए अगर लिखेंगे तो सिलिकॉन के लिए अगर लिखते हैं तो याद रखेंगे सिलिकॉन का जो है नी वोल्टेज कितना होता है। सिलिकॉन अगर डायोड के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे सिलिकॉन डायोड, दोनों के लिए नोट करेंगे। सिलिकॉन डायोड के लिए तो लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे, इसके लिए मतलब सिलिकॉन के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए जो नी वोल्टेज होता है, मतलब जहां से शुरुआत होगा वोल्टेज का मान बढ़ना चालू होगा तो धारा का मान बढ़ने लगे। यहां तक धारा का मान नगण्य होता है, मतलब बहुत कम है। यहां से धारा का मान ऊपर जब उठने लगेगा तो समझिए धारा का मान बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए नी वोल्टेज का मान क्या होता है, नी वोल्टेज का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज का मान होता है वह 0.7 होता है। क्या होता है, 0.7 जो है वोल्ट होता है। यह कम जो है छोटे छोटे प्रश्न जो है पेपर में पूछ दिया जाता है कि सिलिकॉन का नी वोल्टेज कितना होता है, तो 0.7 होता है। अगर हम लोग जर्मेनियम की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, जर्मेनियम डायोड की बात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जर्मेनियम डायोड के लिए। तो जर्मेनियम के लिए क्या बनेगा, यहाँ पर जर्मेनियम डायोड के लिए अगर ग्राफ खींचते हैं, ये ऊपर जो ग्राफ खींचा गया है ये जर्मेनियम के लिए खींचा गया है, क्योंकि जर्मेनियम का जो हमारा जो होता है नी वोल्टेज होता है वो 0.3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए, यहाँ लिखेंगे इसके लिए जो होता है नी वोल्टेज का मान क्या होता है, नी वोल्टेज का जो मान होता है, नी वोल्टेज का मान जो है, नी वोल्टेज का मान जो है कितना होता है, तो कहेंगे इसमें नी वोल्टेज का मान जो होता है 0.3 होता है। क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है। ये बातों को आपको समझना है, दो बात को। अगर हम लोग ग्राफ जो है पेपर में कह दिया जाए कि सिलिकॉन के लिए खींचिए, तो सिलिकॉन के लिए जब खींचेंगे ना तो 7 तक ये आगे बढ़ा करके 7 से ऊपर ग्राफ को करेंगे, 7 से 6 के बाद 7 आएगा, 7 से ग्राफ। लेकिन जब जर्मेनियम के लिए बनाने के लिए, जर्मेनियम के लिए कहेंगे तो 0.3 से ही ऐसे ग्राफ ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड का अगर अभिनति स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ दो बातों को ध्यान देना है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर वोल्टेज और वाई अक्ष पर धारा, और धारा को इसमें मिली एम्पियर पे ज्ञात करेंगे। और ये सिलिकॉन के लिए 0.7 से और जर्मेनियम के लिए 0.3 से ग्राफ को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। यहीं पर जो है यहीं से बढ़ना जहाँ चालू होता है उसी को कहा जाता है नी वोल्टेज। क्या बोला जाता है, नी वोल्टेज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये दो बातों को भी आप लोग ध्यान देंगे, दो बात जो महत्वपूर्ण बातें लिखवाए हैं ये दो बातों को अपने कॉपी में नोट करके इसको याद करे रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न को बहुविकल्पी प्रश्न बना करके पूछा जाता है कि सिलिकॉन डायोड का नी वोल्टेज का मान क्या होता है, जर्मेनियम डायोड का जो है नी वोल्टेज का मान कितना होता है। तो दो मानों को जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। तो अब सीखेंगे जो है अगले भाग के वीडियो में। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।